हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग स्टॉक्स मार्केट की काफ़ी बेसिक चीज़ सीखने वाला हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो मार्केट में नया है और बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही मार्केट के बारे में जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी मार्केट में नया है बाहर और काफ़ी कुछ सीखना चाह रहे हैं, और ये एक स्टेप है जो नया चीज़ सीखने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करने वाला है। आज यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे व्हाट इज स्टॉक्स मार्केट, स्टॉक्स मार्केट क्या है हमें, और स्टॉक्स मार्केट क्यों ज़रूरत है, और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और मार्केट में कितनी तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, और मार्केट को चलाता कौन है, उसका रेगुलेटर कौन कौन है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रेडर्स, कितनी तरह के ट्रेडर्स है, और मार्केट में कितने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जार्गन्स वर्ड्स। ठीक है। और उसके बाद कितनी तरह के इन्वेस्टर्स है और कितनी तरह के ट्रेडर्स है। तो हम ये सब सीखने वाले हैं आज यहाँ पे। स्टॉक्स मार्केट क्या है? स्टॉक्स मार्केट एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे ये एक मार्केट प्लेस है मान लो। अब यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे एक पर्सन बी है। इसको ये जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी है, इसके शेयर्स सेल करना चाह रहा है। तो पर्सन ए यह बाई करना चाह रहा है, और यही एक्स वाई जेड कंपनी की पर्सन बी सेल करना चाह रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर स्टॉक्स मार्केट है नहीं, मार्केट प्लेस है नहीं, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे ये बायर्स बाई कर सके, जहाँ सेलर्स सेल कर सके, तब जाके ये मार्केट प्लेस बनता है। तो ये पर्सन ए बाई करना चाह रहा है, पर्सन ए ये सेल करना चाह रहा है एक्स वाई जेड कंपनी के, और पर्सन बी बाई करना चाह रहा है। तो ये बायर्स और सेलर्स ये मिल के ये मार्केट प्लेस में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो इसको कहते हैं स्टॉक्स मार्केट। और समटाइम्स सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, अभी मैं स्टॉक्स की रेफरेंस पे समझा रहा हूँ। समटाइम्स स्टॉक्स नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हो जाती है, करेंसी हो सकता है, यहाँ पे फ्यूचर इन ऑप्शंस हो सकता है, बहुत सारे चीज़ है। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल लेमन टर्म पे बता रहा हूँ। ये जैसे ये स्टॉक्स एक्सचेंज पे यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ भी हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है, और उसके बाद बहुत सारे शेयर्स हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा वाई डू वी नीड स्टॉक्स मार्केट। हमें स्टॉक्स मार्केट क्यों ज़रूरत है? हमें स्टॉक्स मार्केट दो पॉइंट पे ज़रूरत है। पॉइंट नंबर वन, हमें एज ए कंपनी ज़रूरत है। नंबर टू, एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज ए कंपनी पॉइंट पे हमें स्टॉक्स मार्केट क्यों ज़रूरत है। जैसे मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड कंपनी है, और ये अभी आईटी कंपनी है, मान लो ये आईटी कंपनी है, और ये अभी प्रोमोटर के पास 100% शेयर्स है, और ये चाह रहे हैं ये कुछ अपना शेयर्स डाइल्यूट करे, मतलब कुछ मतलब 20%, 30%, मान लो 30% शेयर्स 30% शेयर्स सेल करना चाह रहा है। तो अब बताओ, स्टॉक्स मार्केट है नहीं तो ये लोग सेल कहाँ करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो इन्होंने सेल भी कर दिया, अब जिन लोगों ने बाई किया, अब जैसे मान लो 30% कोई किसी न किसी तो ये शेयर्स बाई किया होगा ना। अब ये जो बायर्स है, मान लो इनको कभी पैसे की ज़रूरत हो तो ये लोग सेल कैसे करेंगे? तो ये है यहाँ पे पॉइंट आता है। तो जो कंपनी, जैसे ये आईटी कंपनी एक्स वाई जेड आईटी कंपनी, इसके 100% जो शेयर्स है, ये इनमें से 100% में से ये 30% सेल करना चाह रहा है। तो ये जो सेल कर रहा है टू रेस ए कंपनी फंड, अब ये पैसे की ज़रूरत है इस वजह से सेल कर रहा है, और एल्स इन लोगों को अपना शेयर्स डाइल्यूट करना है इस वजह से सेल कर रहा है। तो ये जो सेल्स कर रहा है, ये 30% जो सेल्स कर रहा है, इसकी जो ज़रूरत है, इस पॉइंट पे हम लोग कहते हैं ये कंपनीज़ के पॉइंट पे, कंपनी के पॉइंट्स पे जो ज़रूरत है, कंपनी की पॉइंट पे जो ज़रूरत है वो ये है। अब उसके बाद जैसे मान लो ये 30% उन्होंने सेल जो कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पे जो बायर्स है ये अब सेल करना चाह रहा है, इनमें से मान लो कुछ लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो वो स्टॉक्स मार्केट रहेंगे नहीं तो कहाँ पे सेल करेंगे? तो एज एन इन्वेस्टर और एज ट्रेडर पॉइंट हमें स्टॉक्स मार्केट चाहिए, ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हम ट्रेड कर सकें। तो इसीलिए हम कहते हैं एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर। और एज एन कंपनी पे ये, जैसे मान लो आईटी कंपनी हो या कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी जो अपना शेयर्स डाइल्यूट करना चाह रहा है, ये अब 30% सेल करने के बाद 70% प्रोमोटर्स के पास होंगे ना, प्रोमोटर्स के पास। तो ये है, इसके लिए हमें ज़रूरत है स्टॉक्स मार्केट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। अब ये ट्रेडर्स कौन है, इन्वेस्टर कौन है? ट्रेडर वो लोग हैं जो कि मार्केट में कुछ कम समय के लिए आते हैं और शेयर्स बाय और सेल करके निकल जाते हैं।
अगर यहाँ पे कुछ शेयर्स बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, अब इन्होंने ये बाई कर दिया शेयर्स, और यहाँ पे जैसे ही इनकी टारगेट पॉइंट पहुँच गया, अब ये सेल करके निकल गए, तो इन लोगों को कहेंगे ट्रेडर्स। वो मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपना ट्रेड करके निकल जाता है। अभी ट्रेड करके अभी निकल गए थोड़ी देर पे, या आज ट्रेड किया कल परसों निकल गए, या आज ट्रेड किया और 4-5 दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद निकल गए। तो ये वो लोग हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है उसको बेनिफिट करके अपना कमाई करते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रेडर्स। और इन्वेस्टर किनको कहते हैं? इन्वेस्टर अब ये प्राइस अप एंड डाउन इससे मैटर नहीं करता उनको। इन्वेस्टर वो देखते हैं, वो अपना एक बिजनेस देखते हैं जो कंपनीज़ की, जैसे मान लो रिलायंस है, जैसे टाटा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है। अब ये ट्रेडर्स उन लोगों को देखते हैं, उनके बिज़नेस क्या है, कैसे हैं, आने वाले टाइम पे ये बिज़नेस काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उस पॉइंट पे ये इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो लॉन्ग टर्म होराइजन को देख के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स पे इन्वेस्टर पे डिफरेंस क्या है? ट्रेडर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन पे बेनिफिट हो। इन्वेस्टर बिजनेस देख के करते हैं और आने वाले टाइम पे ये बिजनेस कितना काम करेगा तो उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं वो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे ये, जैसे मान लो ग्रोथ दिखाया गया। अब जैसे मान लो ये अगर कोई निफ्टी में इन्वेस्ट करता है, अगर 10 साल के लिए, 10 साल के लिए भी कोई निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनिशियल आज से 10 साल पहले कितना वैल्यू है ये देखो 5990। अब उसके बाद आज कितनी वैल्यू है? 19,638। CAGR कितना है? CAGR 12.61। अगर कोई आंख बंद करके भी निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर दे, निफ्टी इंडेक्स में, तो फिर ये FD से तो रिटर्न ज़्यादा दे ही रहा है। FD की रेट आप लोगों को पता है, सभी को पता है। और CAGR ये निफ्टी कितना दे रहा है? 12.6, 2 गुना दे रहा है FD की रेट। तो यही है स्टॉक्स एक्सचेंज में, मतलब स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा। अब ये इन्वेस्टर के पॉइंट पे, ये इन्वेस्टर की पॉइंट पे, ये ट्रेडर की पॉइंट पे नहीं। ये 10 साल के देखो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 12.61। अब यही है फ़ायदा जो इन्वेस्ट करने का। स्टॉक्स मार्केट में सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं आते। स्टॉक्स मार्केट लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग। स्टॉक्स मार्केट गैम्बलिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग करके इन्वेस्ट करे तो वो एक तरह की गैम्बलिंग नहीं है, ये बहुत बेनिफिट हो सकता है। देखो आप लोग को पता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये 12.6 CAGR एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, FD से ज़्यादा रेट है। अब यही चीज़ आप समझ के इन्वेस्ट करेंगे और बाकी स्टॉक्स कंपनी में, तो और कितना अच्छा रेट होगा। ये तो सिर्फ निफ्टी में है, निफ्टी की रेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग ने वहाँ पे स्टडी कर लिया स्टॉक्स मार्केट, वो सेम ही है स्टॉक एक्सचेंज, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक जैसे मान लो NSE है, BSE है, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे देखो NSE BSE ये हमारे एक्सचेंज, ये एक स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म को कहते हैं हम लोग स्टॉक्स मार्केट। और स्टॉक एक्सचेंज क्या इंश्योर करता है? ये लिक्विडिटी इंश्योर करता है। लिक्विडिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हो मार्केट में, ये जितनी ज़्यादा होंगे उतना लिक्विडिटी हाई होंगे। अब बायर्स सेलर्स कम होंगे तो लिक्विडिटी कम होंगे। तो बस यही है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज कितने टाइप है? स्टॉक एक्सचेंज 3 टाइप है यहाँ पे, NSE BSE MCX। वैसे टाइप्स तो बहुत है, अभी स्टॉक एक्सचेंज बहुत है, बस हम लोग मेजर स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे NSE है, BSE है, MCX है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे शेयर्स ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मतलब जैसे मान लो क्रूड ऑयल, और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, तो वो सब ट्रेड करते हैं। अब मार्केट में कितनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे देखो, रिटेल्स सबसे पहले। रिटेल्स मतलब आप और हम, जितने भी मतलब आपके और हमारे जैसे लोग हैं, तो वो रिटेल्स में काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है NRI का मतलब यह है कि इंडियन सिटीज़न जो बाहर में रहते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो जितने भी इंडियन सिटीज़न है और बाहर पे रह के कमाई दमाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो है NRI।
तो वो भी यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं। और ये है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन तो हैं मगर इंडियन सिटीजन नहीं है, जो बाहर के सिटीजन्स है, तो ये लोग भी मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं। DI का मतलब ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे यहाँ पे LIC हो सकता है, यहाँ पे SBI हो सकता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, और बहुत सारे कंपनीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं जो कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स करते हैं। इसी तरह जो फॉरेन की इंस्टीट्यूशन है, जैसे मानो गोल्डमैन सैक्स है, गोल्डमैन सैक्स, और उसके बाद लेमन ब्रदर्स, और बहुत सारे फॉरेन बैंक, जितने भी फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस है, तो वो है, तो इसको कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो मार्केट में कितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं? रिटेल, और उसके बाद NRI, OCI, DII, FII, तो ये सारे हैं। मार्केट रेगुलेटर कौन है? मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी, हमारा सिर्फ एक ही मार्केट रेगुलेटर है फिलहाल, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टाइप ऑफ मार्केट। मार्केट की टाइप्स कितनी है? मार्केट की टाइप्स अभी करेंटली हम लोग स्टडी करें 3 टाइप। एक है कैश सेगमेंट। कैश मतलब जहाँ पे शेयर्स बाई एंड सेल कर सके, डीलिंग मोस्टली इन शेयर्स, मतलब कोई शेयर्स बाई करना हो और कोई शेयर्स सेल करना हो तो ये कैश मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन ये एक तरह की डेरिवेटिव्स मार्केट है। डेरिवेटिव किस चीज़ की? यहाँ से आएंगे, कैश से आएंगे इसके। जैसे कि मान लो हम लोग लेंगे रिलायंस, तो यहाँ पे रिलायंस की हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। इसका एक मैं अलग सा एक इन डिटेल्स क्लास करूँगा, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे अभी सिर्फ एक मोटे समझ लेना। जैसे मान लो ये रिलायंस है, रिलायंस की डेरिवेटिव है यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलायंस का, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट है करेंसी डेरिवेटिव। जैसे मैंने यहाँ कहा था ना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव, इसी तरह ये डेरिवेटिव, इसी तरह करेंसी की डेरिवेटिव। हमारी करेंसी की डेरिवेटिव क्या है? करेंसी की डेरिवेटिव सेलिंग्स एंड बाइंग्स ऑफ करेंसी पेयर्स। जैसे मान लो यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव में मोस्टली लोग USD INR ट्रेड करते हैं। ये USD INR क्या है? USD INR, ये USD मतलब US करेंसी और INR मतलब हमारी इंडियन करेंसी। यहाँ पे अगर USD, यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ, USD INR कह रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये USD जो है इसको हम लोग बाई कर रहे हैं और सेम टाइम इसको सेल कर रहा है, ये समझो, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी इंडियन करेंसी अगर बढ़ रहे हैं, मान लो हमारे इंडियन करेंसी बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होंगे? ये USD INR ये डाउन होंगे, क्योंकि हम ये करेंसी पेयर जो है एक की रेफरेंस में, इसके INR के रेफरेंस में हम लोग इसको बाई कर रहे हैं USD को INR के रेफरेंस में, तो ये हमारा USD INR ये डाउन होंगे, गिरेंगे। अब जैसे मान लो हमारे डॉलर बढ़ रहे हैं, मार्केट में डॉलर बढ़ रहे हैं, तो फिर USD INR भी क्या होंगे? ये भी बढ़ेंगे, ये भी अप होंगे, क्योंकि हम USD बाई कर रहे हैं INR के रेफरेंस में। तो ये है। इसी तरह बाकी भी हैं, जैसे मान लो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड INR, जापानीज येन INR, यूरो INR। अभी ये सब मेजर्स करेंसी पेयर्स है, इसमें हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसका भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्वेस्टर। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स है? यहाँ पे 2 टाइप के इन्वेस्टर्स है, एक तो ग्रोथ इन्वेस्टर, दूसरा वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर क्या है? ग्रोथ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो ऐसा कंपनी को देखते हैं जो कंपनी आने वाले टाइम पे काफ़ी ग्रोथ होने के चांसेस है। जो छोटे कंपनी है, मतलब बड़े कंपनी नहीं, जो छोटे कंपनी आने वाले टाइम पे वो कंपनी बड़ा हो सकता है, जो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, तो वैसे वाली कंपनी। एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे हम लोग किम्स। ये एक हॉस्पिटल चेन है, ये किम्स हॉस्पिटल है। अब उसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, जैसे इज़ माई ट्रिप, और उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग दिव्यानी इंटरनेशनल। ये इज़ माई ट्रिप, ये आप लोगों को पता है, ये एक ट्रैवल एजेंसी है,
और उसके बाद ये दिव्यानी इंटरनेशनल डील करता है ये KFC में। तो ये छोटे छोटे कंपनीज है विद रेफरेंस टू बाकी कंपनी। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कंपनीज को कहते हैं कि ग्रोथ में, ऐसे कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। और दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, और उसके बाद यहाँ पे ITC। ये जायंट्स कंपनी है, ये हमारे इंडिया के बड़े बड़े कंपनी है जायंट्स कंपनी। अब ये ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं जैसे इन कंपनी की शेयर्स, जैसे मान लो इनको लगा कि वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी के ये फाइनेंस के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से ये मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, और उसके बाद इनको लगा कि ये एक फेयर प्राइस है जहाँ पे बाई करना चाहिए। तो ये वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेडर्स। टाइप ऑफ ट्रेडर्स कितने टाइप ट्रेडर्स है? एक है डे ट्रेडर, एक दूसरा है स्कैल्पर्स, एक तीसरा है स्विंग ट्रेडर्स। तो हम लोग देखते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स कौन है? डे ट्रेडर्स वही है जैसे हमारा मार्केट खुलता है 9:15 AM से 3:30 PM, ठीक है। अब ये जैसे मार्केट ओपन हुआ और जैसे मार्केट क्लोज हुआ, इसके बीच में ये लोग ट्रेड लेंगे। कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ये उनके हिसाब से वो अपना ट्रेड लेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड लेंगे और मार्केट क्लोज करने से पहले सारा ट्रेड क्लोज कर देंगे ये। तो इसको कहते हैं डे ट्रेडर्स। और स्कैल्पर्स वो है जैसे मार्केट ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इसके बीच में काफ़ी सारा ट्रेड लेंगे। ये डजन्स ऑफ ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड 20 ट्रेड लेंगे। वो बहुत ही छोटा प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। वो बहुत ही छोटा हाई क्वांटिटी के साथ बहुत ही छोटा प्राइस को कैप्चर करेंगे। वो ज़्यादा लॉस भी नहीं लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं लेंगे। और डे ट्रेडर जो है वो मतलब मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन को देख के वो थोड़ा ज़्यादा लॉस भी लेंगे और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी लेंगे। अब स्कैल्पर्स काफ़ी अलग है वो। और उसके बाद स्विंग ट्रेडर्स ये हैं जो मार्केट ये डे के हिसाब से नहीं है, वो अपना एक प्राइस मूवमेंट देखते हैं। प्राइस मूवमेंट देख के वो ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेके वो ज़रूरी नहीं कि आज सेल कर दें, आज ट्रेड लिया आज सेल कर दें। वो ट्रेड को 1 वीक्स ले जा सकते हैं, 2 वीक्स, 3 वीक्स, कभी कभी 1 मंथ ऐसा भी ले जा सकते हैं, जो अपनी प्राइस के हिसाब से। इसको लगा कि यहाँ पे बाई करना चाहिए और मुझे यहाँ तक सेल करना है, तो वो इंतज़ार करेंगे इस पॉइंट्स के। जब यहाँ पे 1 मंथ हो या 2 वीक्स हो या कभी कभी 1.5 मंथ, तो ऐसे इंतज़ार करता है ये स्विंग ट्रेडर्स। तो चलिए आपके लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर्स कर देना। और आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, उसका आप लोग वीडियो देख लेना क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। ओके, बाय बाय।